हाय फ्रेंड, इस वीडियो में भाषा से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, पूछा था 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2004 में। इसी के साथ संस्कृत वाला भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, संस्कृत वाले को कब दिया गया था? 2005 में। उसके बाद कन्नड़ है 2008 में, और तेलुगु भी 2008 में है, मलयालम 2013 में, उड़िया को 2014 में। इन सबको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अब प्रेजेंट टाइम में दोस्तों शास्त्रीय भाषा कितने हैं? छः शास्त्रीय भाषा है। यहाँ पर छः को हमने लिख दिया है। इसमें से देखिए, तमिल और संस्कृत के बारे में पूछ चुका है। तमिल का सन और संस्कृत का, ये दोनों का सन पूछ चुका है। और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? ये 6 होती है। ये 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों कम से कम ये 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये मैसूर कर्नाटक में। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है क्या? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केरल की राजभाषा क्या है? तो केरल की राजभाषा दोस्तों मलयालम है। ध्यान रखिएगा, केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की भाषा क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो त्रिपुरा की भाषा दोस्तों बंगाली और कोकबरोक है। क्या है? बंगाली और कोकबरोक है। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों, बहुत कम समय में बहुत क्वेश्चन आपको डिस्कस करा देंगे। सारे क्वेश्चन रियल है जो पिछले शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। अगला है दोस्तों, दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में बंगाली भाषा विश्व में कितने नंबर पे है? ध्यान रखना, पूछ रहा है जितनी भाषाएं बोली जाती है उसमें बंगाली भाषा कितने नंबर पे है। तो दोस्तों, बंगाली भाषा जो है इस 7वें नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये देखिए, इस 7 भाषा इसमें से कौन सा है दोस्तों? देखिए, जो सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है वो अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पे मंदारिन है, तीसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा हमारा हिंदी है, चौथा स्पेनिश है, पांचवा फ्रेंच है, छठवां अरेबिक है, सातवां बंगाली है और आठवां रसियन है। ठीक है, तो ये हमारा जो पूछा था क्वेश्चन में बंगाली भाषा कितने नंबर पे है? तो दोस्तों बंगाली भाषा 7वें नंबर पे है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है। और ध्यान रखिएगा हमारा जो हिंदी है वो तीसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे मंदारिन भाषा जो चीन की भाषा है। पहले पे अंग्रेजी है, दूसरे पे मंदारिन चीन की भाषा है, और तीसरे पे हमारा हिंदी है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? तो राजभाषा एक्ट दोस्तों 1963 में लागू हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, संघ की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, संघ की राजभाषा जो हिंदी है किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये 343 में, अनुच्छेद 343 में। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा कौन सा है? अभी बताएं, नंबर 1 पे कौन है? अंग्रेजी। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारतीय भाषाओं में से आर्य मूल की भाषा कौन है? तो दोस्तों आर्य मूल की भाषा जो है ये उड़िया है। ठीक है, आर्य मूल की भाषा जो है क्या है? ये उड़िया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि श्रीलंका की राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों श्रीलंका की राजकीय भाषा ये तमिल है, और दूसरा सिंहली भी है। ध्यान रखिएगा, तमिल के साथ सिंहली भी श्रीलंका की राजकीय भाषा है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी भाषा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है? ठीक है, तो जो हमारी मातृभाषा में जो कुछ भाषाएं ली गई हैं, ठीक है, उसमें 8.3% कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों ये बंगाली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? बंगाली। दोस्तों हमारा जो हिंदी है ये 43.63, ध्यान रखिएगा, ये 43.63% भाषा बोली जाती है हिंदी। और हमारा जो अंग्रेजी है देखिए बहुत कम बोला जाता है, 0.02 बोला जाता है। ठीक है, कितना बोला जाता है? 0.02। सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, और 8.3 क्या बोला जाता है? बंगाली बोला जाता है। इसको भी ये क्वेश्चन पूछा जा गया है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा था कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया है। किसको दोस्तों? सिंधी को। ये दोस्तों समझ लीजिए, जो हमारा 8वीं अनुसूची है इसमें किसको रखा गया? भाषा को रखा गया है। किसको रखा गया है? भाषा को। तो जब हमारा संविधान बना था उस समय जो हमारा भाषा था दोस्तों 14 भाषा था। कितने भाषा था? 14 भाषा था। अब प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषा हैं? 22 भाषा हैं। कितनी भाषा हैं? 22, यानी 8 भाषा बाद में जुड़ा था। ठीक है, कितनी भाषा? 8 भाषा बाद में जुड़ा था। ये कौन कौन 8 भाषा? ये देख लीजिए,
पहला यही जुड़ा था 21वें संविधान संशोधन 1967 में। ध्यान रखिएगा 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा पहला जो भाषा जुड़ा था ये सिंधी जुड़ा था। उसके बाद 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा जुड़ी थी। इसका टिक होता है दोस्तों नमक, न से क्या हो जाएगा नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैन से कोंकणी। ये 3 भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा था। देखिए यहाँ एक भाषा ये हो गया, 3 भाषा ये हो गया, 3 एक कितना हो गया 4, और लास्ट में 4 और जुड़ा था तो 8 भाषा बन गई थी। उसके बाद देखिए 2003 में ये 22वें संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान में रखिएगा ये 2003 में सॉरी दोस्तों ये है 92, ठीक है 2003 में 92वां संविधान संशोधन में दोबारा 4 भाषा जोड़े गए थे। कौन कौन? इसका देखिए जिस आप पढ़ते हैं ना बोर्ड मास फार्मूला, तो इसे याद कर लिए बोर्ड मास, ठीक है BDMS। बी से क्या होगा बोडो हो जाएगा, डी से डोंगरी हो जाएगा, एम से मैथिली हो जाएगा, एस से संथाली। तो 4 ये 3 ये 1 ये, यही 8 भाषा जोड़ा गया था हमारे संविधान में। जब संविधान बना तो उसमें 8 भाषा था, सॉरी 14 भाषा था, बाद में कितना जोड़ दिया गया 8 और जोड़ दिया गया, तो प्रेजेंट टाइम में 22 भाषा है। किस अनुसूची में है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में ये है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहीं से पूछा दोस्तों कि गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है, ठीक है कार्यालयी भाषा क्या है? तो दोस्तों ये कोंकणी है। ये गोवा का कार्यालय में कौन सी भाषा चलती है दोस्तों? कोंकणी भाषा चलती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों ये वाला कई बार पूछा जा चुका है कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की जो राजकीय भाषा हो अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन है दोस्तों? ये तमिल है, ठीक है तमिल। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा ये भी पूछा है, ये तमिल है। और तमिल को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा 2004 में। कब दिया गया था? 2004 और 2005 में संस्कृत को, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं सेशन आपको समझ में आएगा दोस्तों। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।